मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे। बाबरी में बड़े घाट पर नाव का संचालन पूर्णतः सुरक्षित अनुभवशील कर्मचारियों के माध्यम से घाट को भीमू राठौड़ द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज हम अपने 5,900 शायद हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में 6,000 हमारे सदस्य हो जाएंगे। आज मैं अपने सभी सदस्यों से रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूँ। मां नर्मदा के दक्षिण तट पर पूरी टीम आई हुई है और मां नर्मदा के जो घाट बारिश के कारण कट कर मां नर्मदा में गिरते जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। सामने जो घाट दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था और वह पेड़ बारिश के कारण, ज़मीन के खसकने के कारण वह पेड़ गिर गया और इस प्रकार मां नर्मदा के तटों पर जो बड़े बड़े वृक्ष 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुराने थे, सरकार ने उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, इसीलिए वे सभी बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं। अब चूँकि जब मिट्टी ही नहीं रहेगी मां नर्मदा के तटों पर, किनारे पर, तो बड़े पौधे लगाने का या कोई पौधे नए लगाने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। आज हम मां नर्मदा के आपको दक्षिण तट के दर्शन करवा रहे हैं। मां नर्मदा का जल स्तर फिर से बढ़ना चालू हो गया है और उम्मीद है कि जिस प्रकार से कल से मानसून का जो प्रभाव बढ़ा है, उससे ऐसा लगता है कि मां नर्मदा का जल स्तर बढ़ेगा। हमने अभी तक आपको समय समय पर मां नर्मदा के तटों के जल स्तर के बारे में और मां नर्मदा के संध्या दर्शन एवं सुबह के दर्शन करवाने का प्रयास किया है। टीम पूरी तरह बारिश के इस मौसम में जहाँ जहाँ पर भी कोई परेशानी आ रही है, उसकी सूचना चैनलों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भेजने का प्रयास कर रही है। इस श्रावण मास में हर गांव में धर्म प्रेमी बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उसी प्रकार ग्राम बाबरी में भी अन्य क्षेत्र में श्रावण मास के ऊपर में कार्यक्रम का 30 दिन का आयोजन चल रहा है, जिसके बारे में हमने आपको शायद 10 से 12 पेज भेजे हैं। शायद आपने उसे देखा होगा और निश्चित रूप से हिंदुत्व का अमृत आनंद लिया होगा आपने। और हम आपको और भी कई बाबरी के धार्मिक स्थानों को बताने का प्रयास करेंगे, जहाँ नियमित पूजा पाठ का आयोजन चल रहा है। कुछ देर में हम आपको रामधाम आश्रम पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 2 पेज आज हम आपको रामधाम आश्रम का दिखाने की कोशिश करेंगे। टीम जा चुकी है। शायद आपको पंडित द्वारा जो मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। कुछ ही देर में हम रामधाम आश्रम पर शंकर मंदिर पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। समय के अभाव के कारण हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है सभी प्रकार के आयोजनों को लेता है, जैसे चाहे पुलिस की कोई कार्रवाई हो, चाहे
कोर्ट की कोई कार्रवाई हो या मां नर्मदा के तटों के बारे में कोई जानकारी हो। इसीलिए हम कोई एक विषय के ऊपर में ज़्यादा विशेष तौर से आपको दिखाने में असमर्थ रहते हैं। उम्मीद है आने वाले वर्षों में हमारी जो टीमें हैं पूरी तरह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में हर टीम को एक विशेष क्षेत्र देंगे जिससे कि आप उनसे जुड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अब हम आपको आपके कैमरे से, ये कैमरा जो चल रहा है वो मेरा अपना कैमरा है और आप और हम रूबरू हो रहे हैं। अब हम फ्रंट कैमरे से, जो कैमरा आपका रहता है, उससे हम अब इस भव्य कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर जल चढ़ाइए 4 बार परात में। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः, देवाय नमः, उत्तराभिधानम्, हस्तमुखप्रक्षालनं समर्पयामि।